वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 23 सॉल्व करेंगे। दिस पजल इज बेस्ड ऑन 7 persons visiting theater on different days of a week. This is the puzzle. It says that P, Q, R, S, T, U and V visited a theater in the same week on 7 different days starting from Monday, not necessarily in this order. So P, Q, R, S, T, U and V are visiting a theater in a week बट नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर। तो ये ऑर्डर को हमने करेक्ट ऑर्डर क्लू के अनुसार फाइंड आउट करना है, बट द वीक विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ये चीज क्लियर है? ओके, लेट अस नाउ राइट डाउन ऑल द क्लूज। फर्स्ट क्लू इज टी विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर क्यू। तो क्यू के इमीडिएट बाद में टी ने विजिट किया। क्लियर? T visited on neither Tuesday nor Saturday. So T is not equal to Tuesday or T is not equal to Saturday. Only one person visited between U and R. U और R के बीच में सिर्फ एक पर्सन ने विजिट किया। Exactly 2 person visited between P and Q. P और Q के बीच में दो लोगों ने विजिट किया। V visited on neither Sunday nor Monday. तो V is not equal to Sunday or V is not equal to Monday. You visited on Thursday. You visited on Thursday. So these are the 6 clues. इसके अनुसार हमको इस पजल को सॉल्व करना है। So first we'll write down the ranking number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज। हमारा वीक जो है मंडे से शुरू करवा रहे हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड दिस वन विल बी संडे। ओके, नाउ हम अभी यहां से शुरुआत करते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि u इज इक्वल टू थर्सडे, तो u हमको दे दिया उन्होंने। हम पहले u ले लेते हैं। u को हम लेने से कॉन्क्रीट है, एकदम हमारा ये सेट हो जाता है। अभी u डैश r, थर्ड वाली जो u से कनेक्टेड है वो आप देखिए, u डैश r, तो u डैश r एक ऊपर जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ सकती है बिकॉज वो नीचे भी आपका u डैश r जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमें लेनी पड़ सकती है, जैसे कि अगर u यहां पर है तो एक छोड़ के r यहां पर भी आपका हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद आप देखिए आपके पास कौन सी चीज बचती है, फोर्थ वाली। फोर्थ अगर हम देखें तो वो इस तरीके से कुछ दिख रहा है हमारे को, पी क्यू और उसके नीचे टी, और अगर ये उल्टा हुआ तो क्यू टी डैश पी इस तरीके का आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों पॉसिबिलिटीज को हमको चेक करना पड़ेगा। पहले हम पी डैश डैश क्यू से चेक करते हैं। तो P डैश डैश Q नहीं आ सकता, यहाँ पे आप देख रहे हैं P अगर ऊपर लिखते हैं तो डैश डैश Q यहाँ नहीं आ सकता। P डैश डैश Q यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है। और उसके बाद कोई और जगह बच रही है, U के बाद नहीं आ रही, तो सिर्फ इस पूरे हफ्ते में P डैश डैश Q इस तरीके से यहाँ पे आ सकता है। गॉट द पॉइंट? ओके, सिमिलरली ये पूरा क्लियर हो गया आपको? ओके, यहां पर अब हम देखेंगे तो सेम P डैश डैश Q यहां नहीं आ रहा, P डैश डैश Q यहां पे आ सकता है, P डैश डैश Q यहां नहीं आ रहा और कोई जगह नहीं। तो फिर हमको यहाँ पे देखिए P डैश डैश Q, तो यहाँ पे अगर हमारा P आता है तो डैश डैश और ये Q यहाँ पे आ जाता है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ से लिख ली। ओके, तो दिस वन इज ऑल्सो डन। अब आप यहाँ पे ध्यान देके देखिए कि हमको क्या बोला है उन्होंने कि T Q के इमीडिएट नीचे आता है, तो T हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर T के लिए जगह ही नहीं बची है, T यहाँ पर भी नहीं आ रहा और T यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई हमारी। अब उसके बाद वो कहता है कि V जो है वो संडे को नहीं है, V मंडे को भी नहीं है और संडे को भी नहीं है, V यहाँ पर नहीं है। तो अब V अगर यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो V यहीं पर आएगा बिकॉज देयर इज ओनली वन स्पेस लेफ्ट। अच्छा, और उसके बाद एक हमारा बच जाता है, वो कौन बचता है? वो है S। तो S R P U V Q T इज योर करेक्ट ऑर्डर।
ये पजल इतना ही था। इसको आपको यहाँ पर ये जो ध्यान देना था वो ये वाला पॉइंट को ध्यान देना बहुत जरूरी था। गॉट द पॉइंट? ओके। अब अगर आप बोलेंगे कि Q और P से भी दिखाइए हमें, कि आपने P और Q से किया, थर्ड में आपने P रख दिया, तो हम दोबारा उसको और सेकंड वे में भी कर सकते हैं। तो ये तो आपकी करेक्ट हो गई। अब हम नई पॉसिबिलिटी से अगेन उसको करने की कोशिश करते हैं, सेकंड मेथड जिसको बोलेंगे हम, या सेकंड अप्रोच। तो यहाँ पे हम अगर सेकंड अप्रोच इसको लिखते हैं तो फिर दिस इज योर फर्स्ट अप्रोच। ओके, इस अप्रोच में अब आप क्या देखेंगे, अगेन हमको ये कंफर्म है कि यू यहाँ पर है आपका थर्सडे को। ओके, दो पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं क्योंकि पी क्यू हमारे पास है ही। ओके, अब आप देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं कि यू थर्सडे को हो गया, उसके बाद आप कहते हैं वी संडे और मंडे को नहीं है, तो वी आपका जो है यहाँ पे नहीं आएगा, वी यहाँ नहीं आ रहा और वी यहाँ पर भी नहीं आ रहा, वी नहीं आ रहा। ओके, अब u के बाद डैश r जो आप कहते हैं कि u डैश r, तो r ऊपर भी चला गया और r नीचे भी एक इधर आ गया। ओके, अब आप कहते हैं कि p डैश डैश q के बजाय अब आप q डैश डैश p लेके दीजिए। ओके, तो हम वो भी करते हैं, q डैश डैश p यहाँ नहीं आ रहा, q अगर थर्ड पे लेते हैं डैश डैश q डैश डैश p, उसके बाद कोई जगह नहीं है, तो दिस इज द ओनली प्लेस q डैश डैश p। दूसरी तरीके से भी हम लेके इसको कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए क्या होता है, q डैश डैश p अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे q के इमीडिएट नीचे ऊपर t आना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाती है। अब यहां पर आप देखिए, इसमें हम करेंगे तो हमको क्या दिखता है, u के बाद अब हमको q डैश डैश वाला हमको करना, मान लीजिए q डैश डैश p यहाँ नहीं आ रहा, q डैश डैश p यहाँ पे आ सकता है, q डैश डैश p यहाँ नहीं आ रहा, तो अभी आपको सिर्फ एक ही जगह मिल रही है, वो ये है q डैश डैश और ये p आ गया आपका। आप कहते हैं कि जी ठीक है, t भी आपका यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, पर एक चीज आपको क्लियर है कि v जो है वो मंडे को नहीं आता और v हमारा संडे को भी नहीं आता। अब हमारे पास बचा कौन है, एक तो s बचा है और एक v बचा है। s के लिए तो इन दोनों में से मान लीजिए एक प्लेस आ जाएगी, बट v कहाँ जाएगा, v के लिए तो उन्होंने इस कंडीशन के मुताबिक दोनों जगह पे उन्होंने शुरू में ही मना कर दिया, तो फिर इस पॉसिबिलिटी में ये चीज बैठ ही नहीं सकती, तो इसलिए ये भी गलत हो जाती है। तो हमने क्यू पी से भी देख लिया करके और पी क्यू जो मेथड है उससे भी करके देख लिया। तो हमारा जो ये फर्स्ट वाला जो कंडीशन था जिसमें कि हमने P और Q को ऊपर नीचे रखा था, जिसमें कि P ऊपर था और Q नीचे था, वही कंडीशन हमारी मायने रखती है। तो एग्जाम में आप क्या करिए, एग्जाम में फास्ट इस टेबल को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए पेन और पेपर में। ऑलवेज यूज A4 साइज पेपर प्लीज, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज एग्जाम में A4 साइज पेपर पे जो बॉन्ड पेपर या जेरोक्स पेपर वो हमको देते हैं वहां पे जेरोक्स पेपर, वो उसके ऊपर पेन बहुत जल्दी ग्लाइड होता है, तो उसके साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको वहां पे फील होता है वाइल ड्राइंग समथिंग या कुछ करते टाइम। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने इसको करना है और पॉसिबिलिटीज हर प्रकार से सोचिए, और भी कई तरीकों से इसको कर सकते हैं। कोई भी क्लू लेके आप पहले शुरू कर सकते हैं जिसमें से कि आपको लगे कि यस दिस इज अ डेफिनेट क्लू, पर केवल और केवल मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि प्लीज प्रैक्टिस all the puzzle that I have told you. All these puzzles are relevant for your pre-exam and हो सकता है कि मेंस में भी एक आध कोई आ जाए, पर प्री के लिए तो अभी तक जो हमने पजल्स करी हैं वो सभी प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल्स हैं। इनको अगर आप करेंगे तो 101% आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप पजल से घबराएंगे नहीं और ग्रेजुअली आप पजल में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पजल्स होती हैं आपकी रीजनिंग में, और मैथ्स में यानी कि क्वांट्स में आपका होता है DI, तो उतनी ही इंपॉर्टेंस है और ये आपका भविष्य संवार सकता है। सो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सॉल्व ऑल द पजल्स, और इसके अंदर जो क्लूज मैंने जो बताए हैं मैंने एक्सटेंसिवली बताया है, सॉल्व फटाफट कर सकते हैं, बट मैंने हर तरीके की पॉसिबिलिटी और कैसे सोचना है उधर एग्जाम में अगर आप अभी से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और एग्जाम में आपकी स्पीड जल्दी आगे बढ़ेगी। This was all for today friends. Subscribe now for latest prelims and mains level question. हम आगे भी
और अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी पजल्स और भी मिले। थैंक यू।